एक सहाबी हैं, उनसे खता हो जाता, माइज़े असलमी, हजरत माइज़े असलमी से खता हो गई, गुनाह हो गया और बड़ा जबरदस्त गुनाह। इंसान है, इन्नल इंसान मुरक्कबुम मिनल खताए वन निसियान। गुनाह हो जाना ये इंसानी फितरत है, हो सकता है, लेकिन गुनाह पर अड़ जाना ये शैतानी फितरत। गुनाह हो गया, आंखों में अश्क आ गए, अल्लाह के खौफ ने आपके दिल को झंझोड़ा, आपके आंसुओं के कतरात निकले, आपने अल्लाह के हुजूर तौबा किया, तो फिर हदीस है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बा। जिसने तौबा कर लिया वो ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। लेकिन अगर अकड़ गया तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका मुहासबा होना है। हजरत माइज़े असलमी से गुनाह हो गया, गुनाह भी बड़ा जबरदस्त, ज़िना का सुदूर हो गया। चाहते तो छुपा लेते, किसी को पता नहीं था, और हुक्म भी है कि अगर कोई नहीं जाने तो ऐलान नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी नजर में आखिरत गुनाह हो गया। अब जब होश ठिकाने लगे तो उन्होंने मुआज़ना किया कि ये तो दुनिया की लज्जत में मैंने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। अब हुजूर की बारगाह में हाजिर हो, फरमाया तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। तो हुजूर ने चेहरा फेर दिया, फिर इधर आ गए, कहा तहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। फिर हुजूर ने इधर रुख कर लिया, उन्होंने अर्ज किया तहिरनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने पूछा किस चीज से पाक कर दूं? उन्होंने अर्ज किया मिनज़ ज़िना। या रसूल अल्लाह मुझसे ऐसा गुनाह हो गया, मुझे पाक फरमा दीजिए। अब जब 3 बार उन्होंने एतराफ कर लिया तो हुजूर ने हद नाफिज फरमाई। जानते हैं इस गुनाह का इस्लाम में इसकी सजा क्या है? अगर शादीशुदा ने ये काम किया तो शरीयत इस्लामिया ये कहती है कि उसे उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक उसकी जान न निकल जाए। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी इस इस्लामी सजा को नाफिज कर दिया जाए तो 100% मुआशरा पाक हो जाएगा। यह है इस्लामी। और अगर शादीशुदा ने नहीं, कुंवारे ने किया तो 100 कोड़े मारे जाए, और उस कोड़े मारे जाने में नरमी न बरती जाए। हुजूर ने हद कायम कर दिया, ले जाओ इन पर हद नाफिज करो। लोग ले गए मैदान में, उनको पत्थर मारने लगे। इधर हुजूर मस्जिद शरीफ में बैठे हैं, कभी बैठते हैं कभी खड़े हो जाते हैं, कभी खड़े होते हैं कभी बैठ जाते हैं, बेकरार नजर आते हैं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आप खुद ही हजरत माइज़े असलमी पर हद नाफिज कराते हैं और खुद ही बेकरार नजर आते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हद इसलिए नाफिज कराया है कि ये अल्लाह का हुक्म है, और बेकरार इसलिए हूं कि मेरा उम्मती है। अल्लाह। फिर किसी ने हजरत माइज़ पर तंज किया, उन्हें बुरा भला कहा, हुजूर के कानों तक ये बात आई तो हुजूर ने कहा ऐ लोगों मेरे माइज़ को बुरा भला न कहो, मेरे माइज़ को बुरा भला न कहो, उसने ऐसी तौबा की है कि तुम्हारी तौबा को एक तराजू पर रखा जाए और माइज़ की तौबा को दूसरी तरफ रखा जाए तो माइज़ की तौबा भारी हो जाए। उसने आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी है, उसने अल्लाह के हुजूर पाक होकर जाना कबूल किया। अल्लाह अकबर। सहाबी कहते हैं जब तीसरा दिन था या चौथा दिन, जब उनका विसाल हो गया, उनको तदफीन हुई, हुजूर ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, तो हुजूर जब तीसरा दिन आया या चौथा दिन, जैसे हम लोग कहते हैं ना तीजे का दिन था या चहारम का दिन, तो हुजूर ने अपने सहाबा से कहा चलो माइज़ के घर चला जाए।
अल्लाह। आप आए ना आज, आपने कहा होगा चलो हाजी मजहर हुसैन साहब के आज चला जाए, आज उनका 40वां है। हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया चलो माइस के घर चला जाए। हुजूर तशरीफ लाए, आपके सहन में हजरत माइस असलमी के सहन में बैठ और इरशाद फरमाया इस्तगफिरू लिमाइस, अपने भाई माइस के लिए अल्लाह के हुजूर इस्तगफार। अल्लाहु अकबर। सहाबी कहते हैं कि सारे लोगों ने उनके लिए दुआए मगफिरत मांगी। जब जाने लगे तो बेवा ने अंदर से कहलवाया या रसूल अल्लाह, आज तो हमारी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर, सरकार तशरीफ लाए हैं, बगैर खाना खाए तनाउल फरमाए हमारे दरवाजे से न जाए। अल्लाहु अकबर। बेवा ने अपनी बिसात के एतबार से अपने घर में खाना तैयार करवाया, खुद सरकार ने भी उस खाने को तनाउल किया और सहाबा ने भी। आज हम जब 40वां करते हैं या तीजा करते हैं तो मकसद ये नहीं है कि हम दावत दें, मकसद ये है कि जो लोग आज हमारे अब्बा के मगफिरत की दुआ में आएंगे, आज हम उनके लिए खाने का इंतजाम करें। और ये जायज है। तो अजीजान गिरामी वकार, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब मर के मिट गए तो क्या जरूरत है। ये भी बड़ा अजब, मुसलमान मरता कहां? आप बताइए, इस दुनिया में आने से पहले भी तो हम कहीं थे, आलमे अरवाह में, आलमे अरवाह से आलमे शहादत में आए, आलमे शहादत से फिर आलमे बरज़ख की तरफ, फिर आलमे बरज़ख से फिर आलमे क़यामत और आलमे महशर में हमें फिर वहां से फैसला होगा या तो आलमे जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह या आलमे जहन्नम में माअज़ल्लाह। तो हम रुक कहां रहे हैं, हम मिट कहां रहे हैं, हम तो चल रहे हैं एक आलम से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल। इसीलिए किसी ने कहा है कि मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है, एक जगह से हट के दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं। हजरत आसी गाजीपुरी कहते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मल मय्यितु फिल क़ब्र कल गरीक़िल मुतग़व्विस फिल बहर यंतज़िरु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बहुत सी मैयतें कब्र में ऐसे हैं जैसे कि समंदर में डूबने वाला कोई इंसान। आप बताइए जरा, जो शख्स समंदर में डूब रहा है, दरिया में डूब रहा है, पोखरे में डूब रहा है, भंवर में फंसा हुआ है, उसकी तमन्ना क्या है, उसकी आरज़ू क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है? ऐसा तो नहीं है कि अब वो भंवर में फंसा है तो वो ये चाहता है कि अब कुछ खा ले तब यहां से जाए। आप कहेंगे नहीं, मरने वाला खाने पीने का इंतजार नहीं करता है, वो तो सोचता है कि मुझे तिनके का सहारा मिल जाए और मैं किनारे पर। हुजूर फरमाते मय्यत यंतज़िरु, मय्यत इंतजार करता। अच्छा बताइए, इंतजार कौन करता है? जो मिट जाए। मिटने वाला तो इंतजार नहीं करता ना। अल्लाह के रसूल फरमाते मय्यत इंतजार कर रही है, किस चीज की? दुआओं का इंतजार कर रही है। किससे? काश मेरा बाप मेरे लिए हाथ उठा दे, काश मेरी माँ मेरे लिए हाथ उठा दे, काश मेरा भाई मेरे लिए हाथ उठा दे, काश मेरा दोस्त मेरे लिए हाथ उठा दे। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई अपने मुर्दे को, अपने मरहूम को दुआओं का तोहफा भेजता है तो मय्यत के लिए ये तोहफा दुनिया माफिहा से बड़ा तोहफा। यानी दुनिया में जो कुछ भी है अगर आप उसे खर्च करते हैं तो मय्यत को वो खुशी नहीं मिलेगी जो दुआओं से मिल जाएगी। इसीलिए पता चला कि मर के कोई मिटता नहीं। अच्छा बताइए, जो चीज मिट जाए, जो जिसका कोई वजूद ही नहीं हो, उसे एहतराम क्यों दिया जाए, उसे इज्जत क्यों दी जाए? लेकिन हमारे यहाँ तो मरने के बाद प्रोटोकॉल और बदल जाता है।
अच्छे अच्छे उजले लिबास में हमें सजाया जाता है, पानी से नहलाया जाता है। कहा जाए अरे भाई दुनिया में पानी की बड़ी किल्लत है, मुर्दा तो मिट चुका है, आप इतना पानी क्यों बहा रहे हैं? वो क्या किसी शायर ने कहा कि जहां कतरे को तरसाया गया, जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया। जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं, और सपुर्दे खाक ही करना था जब, तो फिर काहे को नहलाया गया? सपुर्दे खाक ही करना था जब, तो फिर काहे को नहलाया गया हूं? नहला के, धुला के, सफेद लिबास पहना के, खुशबू में मुअत्तर करके, प्रोटोकॉल भी ऐसा कि अल्लाह अल्लाह, जो इमाम साहब जिंदगी भर आगे खड़े रहे आज वो भी पीछे पीछे, आज वो भी पीछे हैं। मुर्दा आगे, उसका जनाजा आगे। अभी तक तो इमाम साहब हमेशा कहते रहे हम इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़, पीछे इस इमाम के। लेकिन आज कौन सा कमाल किया आपने? बस मर ही तो गए, कोई कमाल तो नहीं किया। लेकिन प्रोटोकॉल कैसा चेंज हुआ है, कितनी इज्जत अफजाई हो रही है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अगले लम्हा ही कब्र में हुजूर की ज़ियारत होने वाली है। जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं, सपुर्दे खाक ही करना था जब, तो फिर काहे को नहलाया गया हूं? तो पाकिस्तान से पीर नसीर कहते हैं, ओ सुनो सुनो इधर आओ, क्यों नहलाया गया हूं? सुनो, नजर नजर बहालते पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर नजर बहालते पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। नजर बहालते पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा? नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा? जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने पर आए तो बख्शवा के चले। पता चला हम मर के मिटे नहीं हैं, बल्कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात। आज तो हुजूर की ज़ियारत होने वाली, आज तो वो तमन्ना जो दुनिया में अपने दिल में हम लेके मचला करते थे और कहते थे कि बख्ते खाबीदा मेरा बेदार होना चाहिए, या रसूल अल्लाह बख्ते खाबीदा मेरा बेदार होना चाहिए। ख्वाब ही में हो सही दीदार होना चाहिए। हम तो ख्वाब में दीदार की तमन्ना लेके चलते थे। आज जब हमारा इंतकाल हुआ तो उस ज़ात गिरामी की ज़ियारत हमें कब्र अनवर के अंदर नजर आने वाली, हुजूर की जलवागरी होने वाली। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अपने मरहूमीन को दुआओं में याद रखिए। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दुआ जो तेजी के साथ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, वो हाजिर की दुआ गायब के हक में वैसे ही कबूल होती है। यानी जो आदमी, जो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है, जब हम उसके लिए दुआ करते हैं उसकी गैबूबत में, उसकी अदम मौजूदगी में, तो उसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई रिया नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि हाजी साहब हम खूब रो रो के दुआ करें ताकि खुश हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई काम ऐसा होता है जो दिखावे के लिए हो जाता है, लेकिन जब कोई मौजूद न हो और उसके लिए दुआ की जाए तो ये दुआ सबसे ज्यादा तेजी से कबूल हुआ। और अजीजा ने मिल्लत अल्लाह के रसूल फरमाते, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाने वाला। अगर आप जिंदों को नफा पहुंचाते हैं तो उसका भी आपको सवाब मिलता है, और जब आप मुर्दों को नफा पहुंचाते हैं तो उसका भी आपको सवाब मिलता है। जिंदों का नफा क्या है? किसी भूखे को खाना खिला दिया,
किसी जिसके पास कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा पहना दिया, जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दी, हाजतमंद की हाजत पूरी कर दी। ये जिंदगी में लोगों को नफा है, और मुर्दे को नफा क्या है? हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में उसकी मगफिरत की दुआ कर। तो इसका सिला आपको भी मिलने वाला, और खास तौर से वालिदैन। अल्लाह अकबर। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, हयात से हैं, वो उनके लिए जन्नत है। वालिदैन जन्नत है अपनी औलाद के हक। चाहो तो अपने वालिदैन को राजी करके जन्नत हासिल कर लो, और चाहो तो उन्हें नाराज करके जहन्नम का रास्ता हमवार कर। माँ बाप की खिदमत, उनकी रजा जोई, उनकी फरमा बरदारी, ये बच्चे पे लाजिम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैयत का 4 हक उसके वरसा पे है। पहला ये कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम किया जाए, और दूसरा ये कि उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाए। नमाज जनाजा। लेकिन हाल क्या है हमारा? और ये हर मैयत का हक है, और हक तो उसूला जाता है। आप कहते हैं ना कि ददिहाल में वहां की जमीनों में हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। वहां दुख्तरी मिली थी, हक है, हम लेके रहेंगे। माल दौलत के हक के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। जनाजा ये मुर्दे का हक है जिंदों पर, लेकिन जरा उसका जायजा कितने लोग को दुआ पढ़नी आती है। मियाँ नमाज जनाजा इमाम साहब से लोग पूछते हैं कि हजरत जरा बताइए कि नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका क्या है। अल्लाह अकबर। जिस कौम को नमाज जनाजा का तरीका नहीं मालूम है, वो नमाज कैसे पढ़ेगी? अच्छा, हमारी आदत थी, हमने कभी सीखा ही नहीं। हम जो बड़ी बड़ी किताबें हल कर लेते हैं, बड़े बड़े इम्तिहान बीट कर लेते हैं, और मैं अपने तमाम रुफका और साथियों को भी, हम तो बड़े बड़े इम्तिहान बीट कर लेते हैं। IAS PCS के इम्तिहान भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आजाद। अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि लड़कवा खाएगा क्या? मदरसे में पढ़ाएंगे तो क्या खाएगा? कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, 5000 महीना खर्च करेंगे, आगे पीछे लगे रहेंगे, घर में निगरानी करेंगे, बाहर निगरानी करेंगे। वहां समझते हैं कि गारंटी है कुछ मिलेगा। मैं इंतखाबे निगाह सूफी मिल्लत, जिनकी सोहबत और जिनकी नजर का ये नतीजा था कि फरागत के बाद मैंने कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि MA कर लूं। कहते हैं कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो कैसे करेंगे आप? मैंने कहा इंटरव्यू दूंगा इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा। कहीं ठीक है, बैठिए। मैंने BHU में टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया। मैंने हजरत से कहा कि मेरा तो हो गया, तो कहीं टिका हो मदरसे में पढ़ाएगा कौन? जब मैंने उन्हें यह खबर सुनाई कि मेरा तो टेस्ट क्वालिफाई हो गया, मैं PG करने MA करने के लिए जा रहा हूं, तो बोले कि अच्छा ये बताओ, ऐसा नहीं है कि 3 दिन पढ़ाओ और 3 दिन पढ़ो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सूफी मिल्लत हजरत बाबू मियाँ किबला, नारे तकबीर, दयारे धावा, शहजादे सूफी मिल्लत, नारे तक बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत आप जहाँ हैं खड़े हो चुके, बैठ के दीदार शहजादे सूफी मिल्लत अपनी आंखों से कीजिए और देखिए कि कल जो आपके पीर थे उनकी सूरत उनके बेटे के चेहरे में नजर आ रही है कि नहीं।
बाबू मियाँ को देखिए, इनका चेहरे मोहब्बत देखिए, और इसी चेहरा में अपने पीर तरीक़त शेख तरीक़त दादा पीर लोगों का भी चेहरा देखिए, और हजरत सूफी मिल्लत का भी चेहरा देखिए बाबू मियाँ के चेहरे में। और जो बातें सुन रहे हैं हजरत दामाद सूफी मिल्लत मुफ्ती अमीरुद्दीन साहब की, उसे गौर से मुलाहजा फरमाइए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम वालिहिल किराम वतनहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सूफी मिल्लत के उर्स का आशरा, और इस वक्त हफ्तावार साहिब सज्जादा आपके दयार में जश्न शाह सूफी मिल्लत के नाम से और मुख्तलिफ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम चल रहा है। तो उन्हीं का जिक्र कर रहा था, उन्हीं का जिक्र कर रहा था कि मैंने, लोग कहते हैं ना कि खाएगा क्या, मदरसे में पढ़ेगा। अच्छा, हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझते हैं कि मौलवी खाएगा क्या, हम मदरसे में पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएं। मैं मिसाल, अल्हम्दुलिल्लाह खाता भी हूँ, पीता भी, पढ़े लिखों में उठता बैठता, मदरसे की भी दुनिया में रहता हूँ और यूनिवर्सिटी की भी दुनिया में रहता हूँ। मैंने हजरत से कहा कि मैं एमए करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करिए। अच्छा, ये भी देखिए कि क्या जज्बा था हुजूर सूफी मिल्लत का। ये नहीं कि हकीर नजर से किसी को नहीं देखना कि अरे मौलवी साहब क्या करोगे, अब ये तो अब चलिए यही बस। नहीं नहीं, ये आफाक तुम्हारे लिए बना है, इसमें उड़ना तुम्हें है। और इल्म ये सबसे पहले आपकी जागीर है, फिर गैरों की जागीर। तो जब मैंने क्वालिफाई कर लिया तो कहने लगे कहो अब मदरसों में पढ़ाएगा कौन? तो खुद ही हजरत ने कहा कि ऐसा करिए, क्या ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता है कि 3 दिन पढ़िए और 3 दिन पढ़ाइए। अब मुझे ये वाकई पता नहीं। देखिए अल्लाह के वली की नजर, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा इंतजाम हो सकता, लेकिन हुजूर सूफी मिल्लत कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन पढ़िए और 3 दिन पढ़ाइए। तो मैंने कहा ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं है, और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ का निजाम बहुत सख्त है। लेकिन जब आप कहते हैं तो एक बार मैं बात करता हूं। तो मैंने अपने एचओडी से कहा कि सर ऐसा है कि मैं बस 3 ही दिन आ पाऊंगा। बोले क्यों ऐसा है? वहां बच्चों को पढ़ाते हैं, नुकसान हो जाएगा उनका। तो मेरे एचओडी ने कहा कि ठीक है, आप मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन आप, और आप 4 दिन जो है अपने मदरसे में। तो ये हुजूर सूफी मिल्लत का करम था। मैं पढ़ता भी था, पढ़ाता, मेरी पीजी हो गई। अब जब आदमी जब कुछ डिग्री पा लेता है तो उसकी नजर में ये रहता है कि यार अब पहले नौकरी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी। अब इस वक्त जब मैं आपसे हम कलाम हूं, यहां जब मैं बैठा हूं, तो मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि मुझे पीएचडी भी करना है। आज मैं आपके पास बैठा हुआ हूं, और ये हुजूर सूफी मिल्लत की दुआओं का असर है कि पीएचडी का रेट भी क्वालिफाई करके बैठा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी से मैंने रेट भी क्वालिफाई कर लिया। मैं पीएचडी भी करने जा रहा हूं पार्ट टाइम। तो ये हुजूर सूफी मिल्लत का फैजान नजर है। अगर मौलवी पढ़ना चाहे तो अल्लाह उसे दुनिया भी अता कर देता है और दीन भी। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि बच्चे को पढ़ाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, मुफ्ती दीन बनाएंगे तो ये खाएगा क्या? सबसे अच्छा खाएगा, सबसे अच्छा पहनेगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं अर्ज़ कर रहा था कि औलाद चाहे वो किसी भी शोबे की, अपनी औलाद को पढ़ाइए, नेक बनाइए, सालेह बनाइए, और इस लेवल का बनाइए कि वो आपके लिए दुआ कर सके। वरना हमारी आदत होती है, हम फॉर्मेलिटी के तौर पे लोगों की नमाज़े जनाजा में खड़े हो जाते हैं,
फलाने साहब का इंतकाल हुआ, वहां चले गए खड़े हो गए, वहां चले गए खड़े हो गए, वहां चले गए खड़े हुए। और एक दिन ऐसा हो गया कि अब्बू का इंतकाल हो गया, अम्मी का इंतकाल हो गया। अब आप सोचिए कि जिस बाप ने आपकी तरबियत फरमाई है, आपकी परवरिश फरमाई है, आपको खूने जिगर पिलाया है, आप इस लायक भी नहीं हो सके कि उसके लिए मगफिरत की दुआ कर सके। उनके लिए भी आप खड़े हैं, बस यही कुछ आता ही नहीं आपको कि अपने रब के हुजूर आप दुआ कैसे करें। ये अलमिया है, ये ट्रेजिडी है, ये रोने का मकाम है कि अगर हम इस लायक भी ना हो सके कि हम अपने वालिदैन के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठा सकें, तो फिर हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। और दुआ कितनी प्यारी दुआ है। मैं तो कभी कभी जनाजे की दुआ का तर्जुमा करके बताता हूं। आप जब जाते हैं ना नमाज जनाजा पढ़ने किसी की, तो क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यिना, अल्लाहु अकबर, लेके आए हैं मुर्दा सजा के सवार के, इत्र में मुअत्तर कर कर लेके आए हैं, आगे उसे रखा है और दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। ये जितने जिंदे आए हैं ये सफों में लगे हुए हैं ना, दुआ करते हैं आप, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे। और फिर कहते हैं व मय्यितीना, पहले जिंदे का तज़किरा करते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह आप हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। फिर कहते हैं जो आए हैं मौला, जो आए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो ना आ सके उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो बच्चे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो बड़े हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो औरतें हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो मर्द हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। यही तो दुआ करते हैं। इसमें तो बार बार आप ही का फायदा है। इसलिए सीखिए, अपने मरहूमीन के लिए कम से कम नमाज जनाजा उनके लिए हाथ उठाना सीख लीजिए। मैंने अभी बताया, हदीस में आया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने अपने मुर्दे को दुआओं का तोहफा भेजा, हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ की, तो मय्यत के लिए ये तोहफा दुनिया और माफिया से बड़ा तोहफा। आप कुरान खानी कराते हैं, बड़ी अच्छी बात, खाना खिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, जिक्र की महफिल करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको खुद भी दुआ करना होगा। आप बताइए, आपके वालिद के लिए आपकी जो कल्बी कैफियत होगी, मेरी तो नहीं, आपकी वालिदा के लिए रब के हुजूर दुआ करने का अंदाज जो आपका होगा वो मेरा नहीं हो सकता। इसलिए अपना भी हाथ उठाइए। और कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा देख खिलाएंगे, 50 गांव को दावत देंगे तभी दुआ होगी, नहीं। अपनी नमाज के साथ कभी अपने मरहूमीन के लिए नमाज पढ़ लीजिए, अपने रोजे के साथ नफल रोजा कभी अपने मरहूम वालिद की तरफ से रख लीजिए। सदका तो खैरात कीजिए, यूं दीजिए कि दाएं से दीजिए तो बाएं को खबर, इंशाअल्लाह इसका भी सवाब मिलेगा। और अजीजा ने गिरामी, दुनिया 4 रोजा है, हम लोग भी मुतय्यना मुद्दत तक यहाँ, कोई दम बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई दम बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, हाँ रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब के जोड़ों पे यूं नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर बाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। वालिदैन उन्हें राजी कीजिए। वो दुआ जो अल्लाह के हुजूर से रद्द नहीं की जाती है, टाली नहीं जाती है, उसमें एक वो दुआ है जो वालिदैन की औलाद के हक में होती है। अच्छा एक बात बताइए, माँ बाप से दुआ लेने में कितना शर्म लगती है? दस्तबोसी करने में लोग शर्माते हैं। अब्बा का हाथ कैसे चूमे, लोग क्या कहेंगे? अब्बा का पाँव कैसे चूमे, सास का छूते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं सगीर साहब, अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं। कह रहे लोग सास का छूते हैं लेकिन माँ का नहीं। ये बड़े अफसोस की बात, बल्कि सास का हाथ चूमने में उलमा का इख्तिलाफ है कि चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए।
लेकिन माँ का हाथ चूमना ये बाइसे सआदत और बरकत है। ये बरकत है। माँ का हाथ चूमिए, कदम चूमिए। अगर माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लीजिए तो अल्लाह हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आप सोचिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। और ये खिदमत ऐसा जज्बा है कि बड़े बड़े औलिया किराम ने अपनी माँ की दुआओं के सदक़े बड़ा बड़ा मकाम। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी सरखील औलिया हैं, उन्हें जो मकाम मिला, जो औलिया की सरदारी का रुतबा मिला, ये माँ की दुआओं का सदका है। उन्होंने अपनी माँ से कहा था, अम्मी जान, मैं तो तन्हा हूं, मेरे जिम्मे दो हक है, एक आपका हक है, एक अल्लाह का हक है, तो मैं कैसे अदा करूं? एक हक, एक बायज़ीद और दो हुकूक को अदा कैसे करें? अल्लाह से माफ तो नहीं करवा सकता, लेकिन अगर आप माफ कर दें तो मैं अल्लाह को राजी कर। तो वो माँ उन्होंने कहा, बेटा ये बात है, ठीक है, जाओ, मैंने अपना हक माफ कर दिया, जाओ अल्लाह को राजी करो। उलमा फरमाते हैं 12 साल, कितने दिन? 12 साल हजरत बायज़ीद बुस्तामी दरियाओं का, सहराओं का, दिगर ममालिक की खाक छानते रहे, घूमते रहे, कभी इधर कभी उधर, अल्लाह की जमीन पर सजदा करते रहे, अल्लाह के मखलूक के साथ हुस्न अमल करते रहे, लोगों की खिदमतें करते रहे। अल्लाह राजी, क्या काम था, मकसद क्या था? अल्लाह राजी हो जाए। 12 साल के बाद फिर शहर बुस्तान से गुजरे, दिल में ख्याल आया, 12 साल हो गए हैं अम्मी से मुलाकात किए हुए, चलो जब इस शहर में आ गया हूं, अपने मादरे वतन में आ गया हूं, तो क्यों ना अपने वालिदा की जियारत कर ली जाए। गए, रात का एक पहर गुजर चुका था, बल्कि 2 पहर गुजर चुका था। आपने सोचा अम्मी जान तो आराम कर रही होंगी, जगाएं तो कैसे जगाएं? दिल ने कहा, बायज़ीद माँ की खिदमत तो नहीं करते, आज माँ की नींद में खलल डालोगे। फरमाते खड़ा रहा, यहां तक कि तहज्जुद का वक्त हो गया। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी आया। फरमाते मैंने जान लिया मेरी अम्मी बेदार हो गई है नमाज तहज्जुद के लिए। कैसी माएँ थी ना, तहज्जुद के लिए बेदार होती। तब तो बेटे औलिया होते थे, आज तो मोबाइल देख के सोती हैं और उठते ही मोबाइल देखती हैं और कहती हैं कि लड़के बड़े नाफरमान हैं। वो बाप जो आके शिकायत करता है कि लड़का बड़ा नाफरमान है, कभी फर्मा बरदार बनाने की कोशिश ही नहीं की, कभी उंगली पकड़ के उसे मस्जिद ही नहीं ले गया, कभी अल्लाह के घर में अल्लाह के हुजूर उसको झुकाया ही नहीं। जब वो अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता तो उसके दिल में नरमी कहां से आए? अच्छा ये झुकाए तो कैसे, जब खुद नहीं जा रहा है, जब खुद नहीं झुक रहा है तो औलाद किससे सीखती है? औलाद का पहला मदरसा, पहली दरसगाह, पहली यूनिवर्सिटी उसकी माँ की आगोश, उसके बाप की गोद है, जो वहां सीखता है जिंदगी भर इसका असर होता है। तो अजीजान गिरामी वकार, नाली से पानी आया, आपने जान लिया मेरी अम्मी जान बेदार हो गई हैं नमाज तहज्जुद के लिए। रात का आखिरी पहर, सहरी का वक्त है, एक बूढ़ी माँ नमाज से फारिग होती है, अल्लाह के हुजूर दुआ करती है। हम और आप दुआ मांगते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, हम और आपकी नजर में अपना काम और अपनी अच्छाइयां नजर आती है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये फंसा हुआ काम हो जाए, लेकिन एक माँ की दुआ क्या होती है? हजरत बायज़ीद फरमाते हैं कि जब मेरी माँ ने दुआ मांगना शुरू किया, मैंने दरवाजे से कान को लगाया तो मेरी चीखें निकल गई। मेरी माँ दुआ क्या कर रही हैं? ऐ अल्लाह, मेरा बेटा आज से 12 साल पहले तेरी रजा के लिए निकला हुआ है, मौला ताला मुझे मालूम नहीं वो किस हाल में है, एक बूढ़ी और नाबीना माँ तुझसे दुआ करती है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे से राजी हो जा, ऐ अल्लाह बायज़ीद से राजी हो जा। अल्लाह अकबर। हजरत
बायजीद कहते हैं कि मेरी तो चीखें निकल गई जब माँ ने दुआ खत्म की। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, उन्होंने पूछा कौन है? मैंने अर्ज किया आपका नाफरमान बेटा बायजीद आया हुआ है। दरवाजा वालिदा ने खोला, मैं उनके कदमों में गिर गया। मैंने कहा मुझे अम्मी जान मुझे माफ कीजिए, मैं अल्लाह की रजा को सहराओं में तलाश रहा हूँ, मैं अल्लाह की रजा को जंगलों में तलाश रहा हूँ, ये मेरी गलत फहमी है। अल्लाह की रजा तो आपके कदमों में है। अजीजान गिरामी वकार, माँ की खिदमत कीजिए, बाप की खिदमत कीजिए। अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें राजी कीजिए, और अगर वो इस दुनिया से चले गए तो फिर उनकी कब्रों पे जाइए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, उनके लिए अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो किसी को हज कराइए। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो उनकी तरफ से किसी यतीम को तालीम दिलवाइए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो उनकी तरफ से किसी बेवा का चूल्हा जलवाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये काम आप करेंगे, इसका सवाब आपके वालिद को भी मिलेगा, आपकी वालिदा को भी मिलेगा, बल्कि आपके खानदान के तमाम मरहुमीन को मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला हाजी मज़ार हुसैन साहब को करवट करवट जन्नतें अता फरमा, उनकी औलादों को, उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस घर में हुजूर सूफी मिल्लत और खानवादे दावा शरीफ का जो फैजान रहा है, जो मोहब्बत रही है, मौला तबारक व तआला इसमें इजाफा फरमा, और बाहम एक दूसरे का ख्याल रखने और एक दूसरे के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमा। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा दो बूंद ही काफी है, अगर कुछ असर करे। वाखिरु कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सहे नसीब आप यकीनन मुकद्दर के सिकंदर हैं कि एक तरफ शहजादे सूफी मिल्लत को देख रहे हैं, उनके बगल में दामादे सूफी मिल्लत को अपने निगाह से, अपनी नज़र से देख रहे हैं। बहुत से आशिकाने सूफी मिल्लत बैठे हुए हैं। उसी आशिक में से एक का नाम था बेताब भोजपुरी भी अपने दौर में। हज़रात कुछ लोग चले गए हैं, नमाज की घड़ी है और उसका वक्त है, लेकिन एक अजीम हस्ती और शख्सियतें जब बैठती हैं तो मिंबरे रसूल पे बैठने वाले शोरा से साबित अपील कर रहा है कि आप इतने बुजुर्ग नहीं हो जाते हैं कि शेर पढ़ने के बाद आपको हुजरा नजर आता है। इतना तो इस बात की तहजीब रहनी चाहिए कि आप जितना बैठे थे अब चले गए, जबकि दानिश का कलाम बाकी है, सूफी मिल्लत के बेटे की आवाज बाकी है। आज इस गांव में जिस मिंबरे नूर पे शहजादे सूफी मिल्लत बाबू मियाँ बैठे हैं, यही किसी जमाने में वैदू मियाँ कह के यहाँ के बुजुर्ग पुकारते थे और बाबू कहकर पुकारते थे। एक दौर था कि जब हम लोग बच्चे थे तो बाबू के दादा मियाँ डोली पे तशरीफ लाते थे। एक दौर ऐसा था बन्नी छतौना भरखला के लिए कि सूफी मिल्लत हुजूर दौड़ दौड़ कर तियरा से बन्नी आते थे। आज ये दौर है कि अपने काफिला के साथ सींचे हुए फूल, और एक चीज और है, चूंकि अब आप डॉक्टर अमीरुद्दीन हो जाएंगे हजरत, आपके वादे के मुताबिक व्हेन यू विल बी पीएचडी यू विल बी कॉल्ड डॉक्टर मुफ्ती अमीरुद्दीन। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है, इसलिए आपको डॉक्टर भी कहना बहुत जरूरी है। जिसे सूफी मिल्लत हुजूर ने जिस पौधे को अपनी मोहब्बत का पानी चढ़ाया, वो क्या से क्या हो जाता है। ये बच्चा सिमरी के धरती को अपने बचपन में माँ बाप को छोड़कर अब लगता है कि वक्त का पीर बनने जा रहा है। बाबू मियाँ जब छोटे थे ऐसी मोहब्बत का पानी पिलाया बाबू हुजूर ने कि बचपने में जवानी आ जाती है। ऐसा पानी पिलाया हुजूर सूफी मिल्लत ने कि अमीरुद्दीन फिर लेक्चरर की ओर बढ़ जाते हैं। ये करामत नहीं तो क्या है। दानिश और ज़मीर और सगीर नाज़ली एक ही घर के तमाम फूल भी हैं, पौधे भी हैं। हजरत एक दौर था जबकि दानिश ने कलाम पढ़ा था भी तरही मुशायरा में, आज वही दानिश है। आज तो मैं ये कहूँगा कि फलक थे, चांद थे,
फलक हैं, चांद हैं, तारा हैं, सूफी मिल्लत। ये शेर जब मैं कह रहा था, बाबू मियाँ वहां से कुछ जरूरत के साथ चले गए थे, लेकिन एक बात मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि फलक हैं, चांद हैं, तारा है, सूफी मिल्लत मेरी पनाह है, किनारा है सूफी मिल्लत। और बड़े मियां ने बड़ी बस में ये बात कही, बड़े मियां ने बड़ी बस में बड़ी बात कही, बड़े बड़ों का सहारा है सूफी मिल्लत, बड़े बड़ों का सहारा है सूफी मिल्लत। अब लगता है कि इस मिसरा की तरह शायद अब कोई शायर नहीं कहेगा कि बड़े मियां ने खुद बड़ाई का इजहार किया है। कह दीजिए या हुसैन या शेख ज़मीर दानिश, दामादे सूफी मिल्लत ने शहजादे सूफी मिल्लत के बाद सामने एक बात कही है। वो बच्चे बड़े खुश नसीब हैं जो अपने वालिदैन को हयात में पा लेते हैं और फिर जन्नती नहीं हो जाते। हुजूर जिस तरह से मुक़द्दस वली ने अपनी अम्मा को तहज्जुद का वजू का पानी गिरकर पहचाना, मैं एक रात भोपाल से 2:30 बजे अपने घर लौटा, मेरी माँ भी तहज्जुद के लिए उठी, दरवाजा माँ ने ही खोला था। उसी शेर से औलादे सगीर को ज़मीर को बुला दे रहा हूँ कि मेरी हयात, बाबू मियाँ बहुत धनी है, माँ है, अभी हयात में है, वो भी बादशाह सिमना के गुलशन की एक कली है आपकी बात। मेरी हयात ज़मीर, मेरी रूह, मेरी जान आती है, पुकारता हूं जहां माँ को वो वहां आती है, पुकारता हूं जहां माँ को वो वहां आती है। और कभी सफर से जो आता हूं लौट कर साबित, तो किवाड़ खोलने मेरे बच्चे नहीं मेरी माँ आती है। आइए एक मोहब्बत का फूल और फूल से निकली हुई कली ज़मीर दानिश को समात फरमाइए। मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा शहज़ादे हुजूर सूफ़ी मिल्लत, दामादे हुजूर सूफ़ी मिल्लत और मुक़्तदर उलमाए इकराम, शोरा इज़ाम, सामिन इकराम, अस्सलाम।